यूथ कांग्रेस जिंदाबाद खुले हो जाओ। आज नहीं तो कल खुलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवा एकता जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 पेपर लीक की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपके सामने है जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ। अभी एक खबर भी आई कि गोवा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है। तो सरकार अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकती तो वो क्या कर सकती है। हर वर्ग तो परेशान है ही है। मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा युवा परेशान है। जो युवा इतनी दूर दूर जा करके पढ़ाई करता है, अपने घर से दूर रह के, उनके माता पिता मेहनत करके, मेहनत की कमाई खून पे पसीना बहा करके उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद ये हालात होते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया और निकालते ही नहीं है। इतने जो इन्होंने झूठे वादे किए गए रोजगार निकालेंगे, जब रोजगार भी नहीं निकालते और जब निकालते हैं नौकरियां तो इस प्रकार से पेपर लीक हो जाना, कैंसिल कर देना, तो मैं इसको नहीं मानता कि युवाओं के फेवर की कोई बात है। तो हरियाणा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरी युवा कांग्रेस इसके विरोध में आज डीसी साहब के यहाँ ऑफिस के बाहर पुतला फूकने का कार्य करने आई है। हालांकि मैं स्लोगन देख पा रहा था कि जो सरकार परीक्षा नहीं बचा सकती वो भविष्य क्या बचाएगी। बिल्कुल भाई, युवाओं का जो भविष्य अंधकार में किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। एक प्रकार नशा भी जो हमारे, मैं एरिया की भी बात करूंगा कि नशे को बढ़ावा देते हैं। दिन में दिन रोज इतने पकड़े जाते हैं और उससे ज्यादा बेचने वाले रोज मिलते हैं। और जहाँ पेपर की बात हो, जहाँ एग्जाम की बात हो, नीट जैसा जो इतना बड़ा एग्जाम, उसका पेपर लीक हो करके और बाद में कैंसिल करना। जिन लोगों ने इतनी मेहनत कर करके दूर दूर जाके पढ़ाई करके दूर दूर जा करके पेपर दिए, उन लोगों पे, उन परिवारों पे आज क्या बीत रही है। और जिसने गोवा में अपने बच्चे को खोया, उस परिवार पे क्या बीत रही है, इनका दुख दर्द मोदी जी नहीं जान सकते, भारत सरकार नहीं जान सकती। इसके लिए पूरी युवा कांग्रेस एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है। करते हैं कि जो इस प्रकार के जो आप ये जो षड्यंत्र चला रखे हैं, जो इस प्रकार की चीजें हैं, ये बंद करके कम से कम, और कोई वर्ग को तो नहीं, एक युवा को तो बख्श दो। युवा देश का भविष्य है। एक तरफ आप कहते हो युवाओं को आगे बढ़ाओ, युवाओं का जमाना है, और एक तरफ आप युवाओं को इस प्रकार से अंधकार में डालने का काम कर रहे हो। मेरी इस विषय में जब मैंने 2-3 लोगों से बात भी की तो उनके अंदर भी पर्सनली इस चीज का बड़ा दुख था कि इस प्रकार का जो ये चुनाव हुआ, अपने एग्जाम हुआ, और उसके बाद एग्जाम के बाद ये जो इन्होंने जो चीजें करी, तो इस चीज के पूरे विरोध में जो आम जनता भी थी वो भी अपने आप को बड़ा ठगा हुआ, और यूथ तो, और एक जो युवा और जो एग्जाम देकर आया वो तो अपने आप को पूरा ठगा हुआ महसूस कर ही रहा है। हाँ जी, हाँ, नई तारीख बता रहे हैं, 21 जून की तारीख डिसाइड की गई है। अब ये कोई, देखो, ये हम नहीं मानते ये कोई बात बनती है। ये जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, इतनी दूर मेहनत करी, उनका क्या, और जिसने सुसाइड किया उसका क्या। आगे लीक करेगा तो ये क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं किस चीज की। शुरुआत कीजिए। मिश्र कटारिया जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस। जैसे कि आप जानते हैं, जिस तरीके से 22 लाख हमारे युवा साथियों का जो भविष्य अंधकार में डाला इस भाजपा सरकार ने, इस गूंगी बहरी सरकार ने, उसके विरोध प्रदर्शन में जो नीट का पेपर आप देखिए, नेशनल लेवल के जो एग्जाम है वो पिछले 8 सालों में 80वीं बार पेपर लीक हुआ है। ये कितनी शर्म की बात है। आप देखिए उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके 18-18 घंटे पढ़ के बड़े बड़े शहरों में आके जो कोचिंग करी, जो मेहनत करके अपने आप को, अपने शहर के नाम को ऊंचा करने के लिए जो लगे रहे। जब पता लगा कि आज इम्तिहान देना है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इस पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए इस भाजपा सरकार ने जो हम युवाओं के साथ ठगी करी है, उसके विरोध करने के लिए आज युवा साथी सिरसा में सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि कैसे हमारे युवा साथियों के साथ ठगी की जा रही है। वैसा बच्चों का मनोबल बड़ा टूटता होगा क्योंकि तैयारी का बड़ा समय लगता है। मनोबल के साथ साथ देखिए मानसिक तौर पे वो कितना टूटते होंगे। जो आदमी पढ़ाई करके कितनी मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, और जब पता लगता है पेपर लीक हो गया, तो आप देखिए आज हरियाणा पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा युवा सुसाइड कर रहे हैं तो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं। उसका कारण यही रहा है कि 80 बार पेपर लीक हो जाना। पहले तो पेपर ही नहीं कराते, पेपर करा देते हैं तो रिजल्ट ही निकालते, रिजल्ट से पहले आपका पेपर लीक हो जाता है, और फिर किसी की नौकरी लगती है तो अन्य प्रदेशों के लोगों की लगती है। तो आपके सामने
हर युवा प्रदेश कांग्रेस, हमारी जो युवा साथी हैं हमेशा युवाओं की बात लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो यूथ कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले में? देखिए, यूथ कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। इनकी आवाज को बुलंद करने, चाहे सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की बात हो, युवा कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की अग्रणी भूमिका निभाई है उनकी आवाज उठाने में। और आप देख भी सकते हैं, जैसे हमने HPSC की आवाज पंचकुला में उठाई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ने जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, रद्द भी कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी जीत है उन विद्यार्थियों की जिन्होंने साल भर से बैठ के कड़कती ठंड में, गर्मी में बैठ के वहाँ प्रदर्शन किया, और हमारे संगठन की जिन्होंने मेहनत करी।